रूस का दौरा खत्म कर लौट रहे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अचानक ईरान पहुंच गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने दौरे की जानकारी ट्वीट कर दी है। तेहरान में राजनाथ सिंह ईरान के रक्षा मंत्री ब्रिगेडियर जनरल आमिर फातमी के साथ बैठक करेंगे। हातमी के साथ वो बैठक करने जा रहे हैं। मॉस्को में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में हिस्सा लेने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ईरान पहुंचे। राजनाथ सिंह का ईरान दौरा इस वजह से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि एक दिन पहले ही भारत ने फारस की खाड़ी में बनी स्थिति पर चिंता जताई है। भारत ने क्षेत्र के देशों से आपसी सम्मान पर आधारित वार्ता के जरिए मतभेद सुलझाने का आह्वान भी किया है। फारस की खाड़ी में ईरान, अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात से जुड़ी कई घटनाओं के कारण क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। पूर्व राजनयिक जेके त्रिपाठी जी हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ गए हैं, जो हमें मायने समझाएंगे रक्षा मंत्री के तेहरान दौरे के। जेके त्रिपाठी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। चूंकि अचानक ये दौरा हुआ है रूस दौरे के बाद रक्षा मंत्री का तेहरान का, और हमने देखा है कि ईरान ने भारत के साथ जो समझौता चाबहार का किया था उसे अचानक रद्द कर दिया था और उसमें चीनी प्रभाव देखने को मिला था। तो ये कूटनीतिक लिहाज से कितना प्रभावी होगा चीन के पर्सपेक्टिव से, हमें समझाएं। देखिए, पहले तो एक चीज मैं स्पष्ट कर दूं कि चाबहार का समझौता रद्द नहीं किया है ईरान जी। चाबहार समझौते के दो पार्ट हैं, तीन पार्ट हैं। एक पार्ट तो यह है कि चाबहार के पोर्ट को डेवलप करना, जो अभी भी हिंदुस्तान के पास है और हमने किया, उसमें 35% काम पूरा हो चुका है। दूसरा है इसी से संबंधित कि चाबहार से लेकर के और अफगानिस्तान तक, जाहिरान के से आगे तक जाने की एक रेल रोड की बात थी, रेलवे लाइन की बात थी। रेलवे लाइन में ये था कि ग्राउंड वर्क जो है वो ईरान करेगा, मतलब कि जमीन की खुदाई या जमीन पे गिट्टी डालना और उसके ऊपर स्लैब वगैरह डालना, ये ईरान करेगा। रेलवे लाइन बिछाने का काम हिंदुस्तान करेगा। तो अभी ईरान ने ये कह दिया कि नहीं, आपके यहाँ से देर हो रही, इसलिए रेलवे लाइन बिछाने का काम भी हम ही कर लेंगे, लेकिन बीच में कभी भी आप आकर के हमें इस पार्ट में ज्वाइन कर सकते हैं। और वो इसलिए उन्होंने किया कि ईरान ने जिस फर्म को कहा था कि भारत के साथ सहयोग करेगी, वो फर्म अमेरिका की ब्लैकलिस्ट में, इसलिए अगर उस फर्म को भारतीय बैंक पैसा देंगे इस सहयोग समझौते के तहत तो वो पैसा जब्त हो जाएगा। इसलिए इन्होंने, भारत ने कहा कि नहीं, आप कोई दूसरी फर्म बताइए, जो कि ईरान अभी तक नहीं बता पाया। अब रही बात इनके दौरे की, तो फारस की खाड़ी में टेंशन है, जैसा आपने कहा कि तीनों देशों की वजह से, यूएई, अमेरिका और ईरान की वजह से वहां पर टेंशन है। और ईरान के ऊपर तो प्रतिबंध लगा ही हुआ है। भारत वहां से तेल भी नहीं ला पा रहा है। अब ये है कि भारत का चूंकि वहां पर स्टेक है जी, तेल के आयात निर्यात के लिए और भी कई चीजों के लिए, भारत अब एक रीजनल पावर तो हो ही गया है। तो इसलिए भारत के पक्ष में ये होगा कि वो ईरान से जाकर के बातचीत करें। और आई एम श्योर, हालांकि अभी ये चीज बाहर नहीं आई है कि चीनी रक्षा मंत्री से बातचीत के बाद ऐसा नहीं हुआ। रूस के रक्षा मंत्री से बातचीत के बाद शायद भारत ने ये पहल की कि वहां जाकर के ईरान के रक्षा मंत्री से बात करें और इस मुद्दे पे चर्चा करें कि इस मामले को आगे कैसे सुलझाया जा सकता है। एक तरह से वो विदेश मंत्री का थोड़ा सा काम कर रहे हैं। शुक्रिया जेके त्रिपाठी जी, हमसे जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए।